Yes. So we are basically making the periodic table in order to learn the trends of the periodic properties. समझिएगा जरा ध्यान से. सर हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम. सर ये एस ब्लॉक. सर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सर मेटालिक. सर मेटालिक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत जबरदस्त. ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत जबरदस्त है सर पूरे एस ब्लॉक के अंदर. सर एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स आते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स. दैट्स गुड सर. सर उनमें से एल्कली मेटल्स ज्यादा, सर उनमें से एल्कली मेटल्स ज्यादा पक्के मेटल्स हैं. दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. वेरी गुड. सर मेटालिक नेचर लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ज्यादा है और नॉन मेटालिक नेचर धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट बढ़ने लगता है. गुड. सर ये फिफ्थ पीरियड की शुरुआत हो गई. 5s1 5s2. ठीक है सर. सर 5s के बाद 4d का नंबर आ जाता है सर. सर 4d का नंबर आ गया हमारे पास. स्कैंडियम के नीचे बच्चों कौन आ जाता है? स्कैंडियम, यूटेरियम, टाइटेनियम, वेनेडियम. वेनेडियम सही लिखा है बच्चों, वेनेडियम राइट हैंड साइड में है. सर टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम. कुछ इस तरीके से याद करना है आपने. स्कैंडियम, यूटेरियम, लांथनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टांटलम, ओके, क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन. ठीक है सर, बनाते चलिए, टेंशन मत लो बिल्कुल भी. क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम. सर ये आपने ऐसे याद किया हुआ? हाँ बच्चों, ये ग्रुप में याद करना पड़ता है ऐसे. इससे ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी रहेगी, आप लोग याद कर लोगे, टेंशन मत लो. सर आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम. सर आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम. ओके. सर निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम. ठीक है सर. सर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. बच्चों कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी. ये आपको तीन तीन लोग याद होने चाहिए, तीन तीन लोग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिए. अरे डब्लू को ही तो टंगस्टन कहते हैं भाई, टंगस्टन का सिंबल ही डब्लू है ना दोस्त. अब मेरी बात सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुनिए. सर फिफ्थ पीरियड की शुरुआत 5s1 5s2. सर बीच में 4d आ गया और 5s. सर 5s और 5p के बीच में 4d आएगा तो ये 5p है बच्चों. 5p का पहला लड़का बताइए, 5p का पहला लड़का. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम. cd कैडमियम था बच्चों. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सर क्रिप्टन के नीचे जेनॉन. और सर जेनॉन नोबल गैस है. 5p6 भर गया. वेरी गुड वेरी गुड. 5p6 भर गया सर. जल्दी बताओ, क्रिप्टन से जेनॉन आते हुए कितने का इंक्रीमेंट हुआ बच्चों? क्रिप्टन से जेनॉन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? सर 18 का. दोबारा याद करिए. हीलियम से नियोन 8 का, नियोन से आर्गन 8 का, फिर 18 का और फिर 18 का. क्यों? सर हीलियम से नियोन केवल s और p भरे हैं. सर नियोन से आर्गन s और p भरे हैं. सर आर्गन से क्रिप्टन d भी आ गया, s भी आ गया, p भी आ गया. 18 लोग. सर 10 तो स्कैंडियम से जिंक वाले, 2 s वाले और 6 p वाले. अच्छा. सर क्रिप्टन से जेनन फिर 18. कैसे? d वाले, s वाले और p वाले. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. आगे आइएगा. सर 5p6 के बाद शुरुआत हो जाती है 6s की. सर 6s में लड़का हमें मिलता है सर रुबिडियम के नीचे सीजियम, स्ट्रॉन्शियम के नीचे बेरियम. सर ये 6s के लड़के हो गए, 6s के. ओके. सीजियम की एक अच्छी बात बता दो जल्दी से. सीजियम की एक अच्छी बात बता दो जल्दी से. मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लेफ्ट वालों की कम होती है. सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट वालों की कम होती है और नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और घटती चली जाती है. सर सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है सर. उसके नीचे ऑब्वियसली फ्रेंशियम होगा, लेकिन फ्रेंशियम बीइंग रेडियोएक्टिव तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं. ओके सर, आगे आइए. सर आपने 6s1 6s2 भर दिया. सर लांथनम इज एन एक्सेप्शन. मैंने बताया था बच्चों आपको लोगों को लास्ट क्लास में, सुनिएगा दोबारा से. सर सीजियम और बेरियम के बाद 6s भर दिया गया. आइए दोबारा से एक चार्ट बनाते हैं बच्चों सभी लोग. आज इसको खत्म करेंगे अच्छे से. 1s 2s 2p. पता है ना सभी को ये वाला चार्ट? सर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d
5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P। हमें यहां तक सीखना है बच्चों, ठीक है सर। सर ऑफ बो पहले 1S भरेगा बच्चों, फिर 2S भरेगा, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, 3D, 4P, 5S। ओके सर, स्ट्रेट लाइन चलती है ये, 4D, 5P, 6S। देख रहे हो क्या देखना है सर, क्या देखना है, क्या देखना था आपने? 2S, 2P साथ साथ भरते हैं, 3S, 3P साथ साथ भरते हैं, बस ये याद रखो। 2S, 2P बच्चों, 2S, 2P साथ साथ भरेंगे, 3S, 3P साथ साथ भरेंगे बच्चों। जल्दी से ऑफ बो का चार्ट बनाइएगा सभी, जल्दी से ऑफ बो का चार्ट बनाइएगा बच्चा लोग, जल्दी से ऑफ बो का चार्ट कंप्लीट कर लिए। पेंसिल फैल गई है मेरी, 5 मिनट दीजिएगा। क्या नाम है नतेश? नतेश क्या नाम है बच्चों? नतेश क्या नाम है? हटा दिया हटा दिया हटा दिया। गंदे लोगों की कमी नहीं है ना दुनिया में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, मुझे जरा 5 मिनट दीजिएगा, तो मुझे 5 मिनट देने पड़ेंगे। हाँ जी, रेडी? 5 मिनट देने पड़ेंगे आपको मुझे। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? तो गेम क्या है बच्चों, गेम सुनिएगा सभी। सर गेम ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बच्चा लोग, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सर 1S अकेला भरता है, 1S बच्चों अकेला भरता है। 2S, 2P साथ साथ भरेंगे, 2S और 2P साथ साथ भरेंगे, 3S, 3P साथ साथ भरेंगे। और वो चार्ट की आपको जरूरत नहीं है। 4S और 4P के बीच में पीछे वाला 3D, ऐसे सोचो, ऐसे ही रखो फिलॉसफी। 4S और 4P के बीच में पीछे वाला 3D, 5S और 5P के बीच में पीछे वाला 4D। अच्छा, 5S और 5P के बीच में पीछे वाला कौन? सर 5S और 5P के बीच में पीछे वाला 4D। हाँ जी, स्क्रीन 2 मिनट के लिए जाएगी अभी। सर अब है ना, सुनना सुनना, 4S और 4P के बीच में बीच वाला 3D आ गया, 5S और 5P के बीच में 4D आ गया। सर 6S और 6P के बीच में, मैंने कैसे समझाया था जब मैं आपके जितना छोटा था, 6S और 6P के बीच में पीछे वाला 5D और उसके भी पीछे वाला 4F। अच्छा, 6S और 6P के बीच में पीछे वाला 5D और उसके भी पीछे वाला 4F। तो पहले 6S आता है, फिर 4F, फिर 5D, फिर 6P। सर सिमिलर विद द 7S, 7P। 7S और 7P के बीच में पीछे वाला 6D और उसके भी पीछे वाला 5F। गुड है सर, गुड है, गुड है। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चा लोग समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे टेंशन मत लो, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चा लोग, ध्यान देंगे। सर गेम क्या हुआ? सर गेम हमारे पास ये हुआ कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, बच्चा लोग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जब हम लोग बेरियम पे आ चुके हैं 6s2, ध्यान से देखिएगा सभी, जब हम 6s2 पे आ गए हैं तब हमारे पास 4F की बारी है। किसकी बारी है? 4F की। ठीक है सर, तो 4F1 आना चाहिए। सर 4F1 आना चाहिए, लेकिन जो बंदा है बेरियम के बाद वाला, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द बेरियम? जिनोन के बाद आया ना, जिनोन के बाद 2 ऐड कर दो, 56 हो गया। 57 एटॉमिक नंबर। कौन सा वाला एटॉमिक नंबर बच्चों? 57 एटॉमिक नंबर। सर 57 एटॉमिक नंबर के अंदर हमारे पास गेम ये है, 57 एटॉमिक नंबर में गेम ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन 4F में जाता ही नहीं है। दैट इज अ वेरी गुड एक्सेप्शन ऑफ द ऑफ बो। सर 4F से पहले 5D भरता है। सर जी 4F से पहले 5D भरता है, इसलिए लांथनम को हमने 5D के साथ रखा है। लांथनम को हमने 5D के साथ रखा है बच्चों। ओके ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। आइए बच्चों, मैं लांथनम से ही शुरुआत कर रहा हूं, लांथनम से ही शुरुआत कर रहा हूं बच्चा लोग। हाँ जी, हम लोग किस पे थे? सर हम लोग थे इन बात पे कि हमें ये पता लग जाए कि, सर जी हमें पता लग जाए बच्चों, जल्दी बताओ क्या पता लग जाए? सर 4S और 4P के बीच में 3D आ गया सर, जो आप बताना चाह रहे थे। सर 4S और 4P के बीच में 3D आ गया। सर 5S और 5P के बीच में 4D आ गया। ठीक है सर। सर 6S और 6P के बीच में देखो, पीछे के पीछा 4F और 5D। ओके दैट्स गुड। सर 7S और 7P के बीच में कौन आ जाएगा बच्चों? 5F और 6D। ठीक है सर, ये ऑफ बो सभी को मालूम है, ये ऑफ बो बहुत ही आसान है बच्चों।
और ये ऑफ वो सबको मालूम भी है बच्चों। ठीक है सर, नेक्स्ट आइए। हाँ 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 हाँ, जनरली होता है भाटिया, आजा सर। 6s के बाद किसकी बारी है? 4f की। सर लड़का कौन है? 56 पे 6s2 भर गया था, क्या नाम है लड़के का? बेरियम। ओके सर, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लैंथनम 57। सर इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, मेरे बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, सर इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था Xenon 54 6s2 4f1, लेकिन ऐसा नहीं होता सर जी। ओके, लैंथनम 57 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज Xenon 54 6s2 5d1, दैट इज एन एक्सेप्शन बच्चों। मैंने आपको कहा था जरूरी नहीं है कि पहले वाला ही पहले भरे, याद है सभी को? ठीक है सर, तो लांथरम भरा जाएगा 5d1, ये लांथरम आ गया बच्चों, ये d1, ये भी d1 था, ये भी d1 था। ओके, 3d1 4d1 5d1, ठीक है सर। सर लांथरम के बाद गेम क्या है बच्चों, बड़े ध्यान से समझेंगे सभी। सर लांथरम वी हैव एटॉमिक नंबर 57। सर लांथरम वी हैव एटॉमिक नंबर 57। सर हैफनियम का कॉन्फ़िगरेशन 57 के अकॉर्डिंग नहीं है। सर लांथरम के बाद जो नया लड़का सीरियम आता है, सर लांथनम के बाद जो नया लड़का सीरियम आता है वो अलग तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है सर हमें। सर लांथनम के बाद जो लड़का सीरियम आता है, सर लांथनम के बाद जो नया लड़का सीरियम आता है, सर 58, सर इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था Xenon 54 6s2 4f2 अकॉर्डिंग टू ऑफबो होना चाहिए था। बेटा लांथनम का रीजन कुछ नहीं है, सुनो मेरी ध्यान से। ऑफबो ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे सबशेल्स में so that the net energy of the system will be minimum, और वो कब होगी? जब लोअर एनर्जी वाला पहले भरेगा जनरली, लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली। सर शेप्स अलग अलग आ जाती हैं, देखिएगा जरा ध्यान से दोबारा एक बार और, 2 मिनट ध्यान से दो, दोबारा एक और चीज बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, टेंशन मत लेना। सर वी हैव द वाई एक्सिस, सर जिसमें एनर्जी प्लॉट होती है, सर एक्स एक्सिस जिसमें ऑर्बिटल्स प्लॉट कर रहा हूं बच्चों में, देखते रहिएगा ध्यान से। सर गेम क्या है, हमारे पास ये एनर्जी है सर 1s की एनर्जी, सर वी हैव 2s की एनर्जी। ओके सर, तो बच्चों 1s की, ये एटॉमिक नंबर्स हैं यहाँ पे, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटॉमिक नंबर्स हैं सर। सर 1s की जो एनर्जी है, सर 1s की एनर्जी हमारी डिक्रीज करती चली जाती है कुछ इस तरीके से। ओके ठीक है सर। बच्चों एक ऑर्बिटल की एनर्जी भी अलग अलग एटम्स में सेम नहीं होती, क्यों? सर अलग अलग एटम्स में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं। सर प्रोटॉन्स अलग अलग होने के कारण, सर प्रोटॉन्स अलग अलग होने के कारण अट्रैक्टिव फोर्स अलग अलग लगता है, और अट्रैक्टिव फोर्स अलग अलग लगेगा तो सर ऑर्बिटल की एनर्जी भी चेंज होगी। तो जनरली किस स्टेटमेंट पे टिक मारना है? तत्सम नई बातें सीख ले ढंग से। सर जनरली स्टेटमेंट नंबर 1 पे टिक मारना है, दी एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्या बात है सर, ठीक है जी। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ये एटॉमिक नंबर। ओके सर 2s, बच्चों 2s की एनर्जी कैसे रहेगी? वो भी घटेगी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, ठीक है सर। बच्चों व्हाट अबाउट 2p? 2p कहां से शुरू करूं? ये एटॉमिक नंबर 1 है बच्चों, वी हैव एटॉमिक नंबर 1, ये एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे डोमेन शुरू होता है एटॉमिक नंबर 1 से। 2p की एनर्जी कहां से शुरू करूं? जल्दी बोलो। 2s के ऊपर से, 2s के नीचे से, कम ऑन सर, 2s के ऊपर से, 2s के नीचे से। ओके 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 ओके, 3-4 लोगों का गलत आंसर, एक और लड़के का गलत आंसर। अभी तक सभी ने गलत आंसर दिया, आर्यन बजाज, जसनूर देव, जसनूर सिंह, भव्य गुप्ता, सबने गलत आंसर दिया है। सर संभव सेठिया, चिराग भामरी, आर्यन गर्ग, सभी ने गलत, आयुष गुप्ता गलत, सक्षम सिंगल गलत, नहीं सक्षम सिंगल अकेला सही, बाकी सब गलत। सक्षम सिंगल अकेला सही, बाकी सब खत्म है, मिट्टी है मिट्टी। कैसे सर कैसे? लड़कों एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तुम? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए 2s और 2p की एनर्जी सेम होती है। अच्छा ठीक है सर, आ गया हमें समझ में। सर 3s 3p 3d की एनर्जी सेम होगी। अच्छा सर तीनों सेम जगह से शुरू करेंगे? यस सर, एक सबशेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज।
क्या बात है सर जी। 2p की एनर्जी बच्चों, बच्चों 2p की एनर्जी एकदम से चेंज हो जाएगी और फिर घटेगी। ओके सर 3s की एनर्जी घटेगी। सर जी 3s की एनर्जी घटेगी। सर जी 3p की एनर्जी घटेगी, लेकिन 3s की 3p से ज्यादा होगी। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन। ओके सर 3s 3p बना दिया। सर 4s की बारी है सर जी। सर जी 4s की बारी है। 3d की बारी है सर, 3d की। सर ऐसे जाती है, गेम करती है। अच्छा ओके सर 4s। सर वी आर गोइंग टू ड्रॉ अबाउट 4s सर। सर 4s 4p 4d और 4f की चारों की बराबर होगी। सर 4s की ऐसे जाती है। ये बच्चों देख रहे हो, इंटरसेक्शन देख रहे हो, ये गेम है बच्चा लोग, ये गेम है। सर क्या गेम है बच्चों? ये 4s है, ये 4s है, ये 4s है, ये गेम है बच्चों। अच्छा ये 3d है, ये 3d है, ये 3d है, ये गेम है बच्चों। तो पता है आपके पास क्वेश्चन क्या आता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लो। मेरे को लग रहा था मैं ना पढ़ाऊं, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ा ये, तो आपको भी अब्सॉर्ब करना आना चाहिए। टेंशन मत लो, सुनो। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1 सर, पॉइंट नंबर 1 सर, 3D में इसी तरीके का कर्व होता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अजीब तरीके की शेप होने के कारण डिफ्यूज शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। सर ठीक है, ऑब्वियसली 2p ऊपर है यार, कैसी बातें कर रहा है? ये 2p है, ये 2s है, लेकिन स्टार्टिंग सेम जगह से हुई है। स्टार्टिंग सेम जगह से हुई है बच्चों। ये 3s है, ये 3p है, वो 3d है। अब सुनना, स्प्लिटिंग नहीं हो पाती ना भाटिया। अब सुनिए सर, सर जी सुनिए ना, बताओ बताओ, चलो बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर क्वेश्चन नंबर 1 जो लोग गलत करेंगे, मैडम पूछेगी 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d से ज्यादा होती है। द एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज मोर देन दैट ऑफ 3d। ट्रू और फॉल्स? सर पूरी क्लास फॉल्स मार्क करेगी, बिकॉज लोगों को आता है n+l रूल। याद है n+l? अगर किसी की n+l वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। ओके अगर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है हमेशा। ट्रू और फॉल्स? सर जिस तरीके से लोग इसे फॉल्स करेंगे, लोग इसे भी फॉल्स करेंगे। सिर्फ अच्छे वाले, सिर्फ अच्छे वाले फॉल्स करेंगे, बाकी सब लोग ट्रू करेंगे। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, द एनर्जी ऑफ 4s इज मोर देन दैट ऑफ 3d। सर लोग फॉल्स कर देंगे, लोगों को पूरे देश में n+l रूल आता है सर। गुड सर, जब ये क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी ऑफ 3d इज ग्रेटर देन 4s, सर देश के 99% लोग ट्रू मार्क करेंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ, जल्दी बोलो, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बताते नहीं हो, बिकॉज ऑफ n+l रूल। अच्छा लेकिन यहां हमारा लड़का जीत जाएगा। आंसर फॉल्स है, आंसर ट्रू नहीं है। क्योंकि सर ये एनसीईआरटी में ही है। सर ये तो है ना, एनसीईआरटी पढ़ने वाले लोग ही ठीक कर सकते हैं। क्या? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एनर्जी उसकी ज्यादा जिसका एन ज्यादा। तो हाइड्रोजन के लिए तो वैसे भी 4s की 3d से ज्यादा है। तो जिसको ये बात मालूम है वो इसको ठीक कर सकता है। बच्चों बच्चों मेरी बात सुन लो ना यार, प्लीज यार सुन लो ना। सर 4s की 3d से ज्यादा होती है हाइड्रोजन के लिए, जिसको एनसीईआरटी पढ़ी है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है। अच्छा अरे मेरे साथ चल रहे हो? यस तो लिख दो। नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, सुनो ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ मेंशन नहीं होगा। सुनो ना मेरी बात सुनो। सर पेपर में स्टेटमेंट आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहली स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट ये है, एनर्जी ऑफ 3d सबशेल इज मोर देन दैट ऑफ द 4s सबशेल। सर देश के 99% लोग सही आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि उन लोगों को मैडमों ने पढ़ाया है n+l रूल। सर देश में जो 1% लोग सीरियसली एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो इसे फॉल्स कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा है। और सर उस 1% में से भी कुछ स्टड लड़के हैं, कुछ स्टड लड़कियां हैं जो इस ग्राफ को जानती हैं। वो ये जानती है कि ना हमेशा 3d की ज्यादा होती है और ना हमेशा 4s की ज्यादा होती है। सर बाप क्वेश्चन क्या आएगा? सर बाप क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? बाप क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, स्कैंडियम ऑनवर्ड्स।
स्कैंडियम ऑनवर्ड्स 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा होती है, ट्रू और फॉल्स? सर ये उन्हें आता है जिन्हें ये कर्व आता है, बाकी लोग खत्म है सर, क्योंकि इंटरसेक्शन के बाद स्कैंडियम आता है। इंटरसेक्शन के बाद स्कैंडियम आता है मेरी जान। ओ तेरी, सर स्कैंडियम के बाद 4s की ज्यादा है या 3d की ज्यादा है? सर 99.9% विल मार्क फॉल्स, क्योंकि अब ये ग्राफ पे बेस्ड है। उन्होंने पहले सेकंड क्वेश्चन में तो फॉल्स लिख दिया था, उन्हें हाइड्रोजन का याद था, लेकिन कर्वेचर के बिना आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक नहीं कर सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए। 4s और 3d में स्कैंडियम के बाद 4s ऊपर आ जाता है सर। अच्छा, ओके, आंसर इज ट्रू। इसीलिए आप पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकालते हो, दैट्स द सिंपलेस्ट आंसर। सर सर इसीलिए आप पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकालते हो। आया मजा? मैडम ने क्या सिखा दिया था? पहला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकालो। हाँ गलत, पहला इलेक्ट्रॉन 4s से इसलिए निकालते हो क्योंकि 4s की ज्यादा है 3d से। अच्छा, अरे प्रणव बता तो दिया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ट्रू है यार, कैसी बातें कर रहा है यार, बिल्कुल ट्रू नीचे टिक कर दिया मैंने। ओके, अब अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन, फर्स्ट का तो बेटा फॉल्स ही है, कैसी बातें कर रहा है यार, फर्स्ट का फॉल्स है क्योंकि 3d की 4s से ज्यादा होती है। ये देखिए बीच में जो 3d उठ गया है बेटा, फर्स्ट का क्या है? फॉल्स। ओके सर, सर सेकंड का आंसर भी है बच्चों फॉल्स, लेकिन फर्स्ट का फॉल्स दुनिया मारेगी। सर सेकंड का दुनिया फॉल्स नहीं मारेगी, ट्रू मारेगी। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने वाले क्या मार देंगे? फॉल्स, क्योंकि उन्हें हाइड्रोजन वाला याद होगा। ओके सर, थर्ड वाले में दुनिया 99.9% क्या मारेंगे? फॉल्स। आंसर ट्रू है, क्योंकि कर्वेचर के अकॉर्डिंग सर सर 4s का कर्व ऊपर आ गया है 3d से, स्कैंडियम के बाद। सर स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके सर, ये रीजन है इस बात का कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो पहले 4s से निकालते हो। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन सिंपल, Fe2+ का मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेता है लड़का, √n×n+2 भोर मैग्नेटन, याद है? याद है सर, याद है सर। ओके, उसकी जरूरत नहीं आर्यन बजाज, उसकी जरूरत नहीं आर्यन बजाज मुझे। ठीक है सर, सर आगे बताओ। सर आप Fe लिखते हो 26, 1s2 हीलियम खत्म, 2s2 2p6 नियॉन खत्म, 3s2 3p6 आर्गन खत्म, 4s2 3d6, 26 हो गए सर, 26 हो गए। ओके, फिर आप कहते हो Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? आर्गन 18 तो सेम रहेगा सर जी। सर 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s से निकालोगे, 3d6 लिखते हो। सभी बोलो यस और नो, लिखते हो नहीं लिखते हो? मैडम ने क्या सिखाई कि 4s से निकाल दो, 4s से निकाल दो। क्यों सर? उन्होंने सिखाई आउटर मोस्ट है। ना 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 सर, 4s की एनर्जी ज्यादा है, सही बता रहा हूं मैं, गेम है ये, सुनिए ना। सर जब 3d6 भरोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सर एम्पेयर आ गए 4, सर मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया √n×n+2 √24 भोर मैग्नेटन। यस और नो मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, यस और नो? ओके ठीक है सर, ठीक है केजरीवाल, ठीक है भाई केजरीवाल, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा डाउट आपके अंदर डाल रहा हूं, डर मत जाना, पहले ही बता रहा हूं, गेम है। बताओ बताओ, नहीं बताऊं वरना बताऊंगा भी नहीं। बताओ, बताऊं? ठीक है सर, सर आपने हमें बताया स्कैंडियम ऑनवर्ड्स, स्कैंडियम से जिंक या स्कैंडियम ऑनवर्ड्स सर 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा है। हाँ बताया मैंने। सर ये बात आप श्योरिटी से बोल रहे हो? हाँ मैं श्योरिटी से बोल रहा हूं। तो सर फिर एक बात बताओ, सर आयरन के कॉन्फ़िगरेशन में
आपने 4s क्यों भरा पहले? 3d भरना चाहिए था। हाँ तेरी की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप एक्सेप्शन खेल रहे थे, आपको पता नहीं लगता आप एक्सेप्शन खेल रहे हो, क्योंकि आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब तक जितना आपको पहले से आता था वही आता है, वही आता है, टेंशन मत लेना। ये तरीका देखो, तरीका अलग है करने का, लेकिन ये तरीका एक्चुअल है, लेकिन ये आपके आपके पुराने वाला जैसा है। मैं समझाऊंगा, सुनो सुनो। 3p6 सर होना चाहिए था 3d, सर 18 के बाद 8 होना तो ये चाहिए था। अच्छा, होना ये चाहिए था। हाँ भाई, अरे कैसी बातें कर रहे हो, 3d पहले भरेगा। सर 3d की एनर्जी कम है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर लड़का ये कहता है, सुनना सुनना, लड़का ये कहता है कि 3d की एनर्जी कम है, 4s की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। ओके, लेकिन सर अगर हम 3d से 4s में ले जाएं इलेक्ट्रॉन, सर हम ले जाएं इलेक्ट्रॉन 3d से 4s में, ओके, सर हम ले जाएं इलेक्ट्रॉन 3d से 4s में, तो सर हमारी एनर्जी लगेगी कुछ। यस यस, लगेगी लगेगी, एनर्जी लगेगी। ठीक है, सर हम 3d से 4s में इलेक्ट्रॉन ले गए सर, सर हम 2 इलेक्ट्रॉन ले गए 3d से 4s में, सर हमने 3d6 4s2 कर दिया। सर सर हमारी तो, सर हमें तो एनर्जी देनी पड़ गई। सर सर हमें तो एनर्जी देनी पड़ गई, कितनी बच्चों कितनी? 2x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन 4s में पहुंचे और वो 4s में पेयर हो गए, तो सिस्टम स्टेबल हो गया। सिस्टम ने एनर्जी निकाली, कितनी निकाली? y, और सर ये y एनर्जी 2x से ज्यादा है। सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन 4s में डालने के बाद मजा आ गया लड़कों को। लड़के कह रहे हैं आहा, समझ रहे हो, 3d पहले पूरा भरना चाहिए था, फिर 4s की बारी आनी चाहिए थी। बोलो यस यस सर। 3d की, बेटा 3d की लाइन नीचे है ना, ये रही 3d की लाइन, और वो रही ऊपर वाली 4s की लाइन स्कैंडियम के लिए। ओके 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 सर, तो स्कैंडियम ऑनवर्ड्स तो पहले कौन भरना चाहिए था? 3d। भर दिया हमने 3d8, भर दिया। उसके बाद पता है एक लड़का आया और उसने कहा सर एक काम करो ना, आप हायर एनर्जी वाला में 2 इलेक्ट्रॉन डाल के तो देखो। हमने कहा ना यार, हायर एनर्जी में डालेंगे तो एनर्जी मांग लेगा यार सिस्टम, सिस्टम विल बी स्टेबल, अनस्टेबल, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। सर उसने कहा आप डालो ना यार। अच्छा, डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ओ भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन डाले, एनर्जी मांग ली सिस्टम ने, मांगनी थी उसने कितनी? 2x। सर लेकिन भाई साहब जब 4s में 2 पेयर्ड हो गए तो वो स्टेबल हो गया, और स्टेबल हो गया तो फिर क्या? सर एनर्जी निकाली, और एनर्जी निकाली तो जो एनर्जी लगी थी उससे भी ज्यादा निकली। सर लड़का और स्टेबल हो गया, यानी कि ये लड़का इससे भी ज्यादा स्टेबल है, ये लड़का। इसलिए आप पहले 4s भर देते हो, इसलिए आप पहले क्या भर देते हो? 4s। लेकिन 4s की एनर्जी ज्यादा होती है, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकलता भी किससे है? 4s से। मेरे पास स्टेटमेंट है ना भाई, मेरी बात को साबित करने के लिए मेरे पास गेम है। क्या गेम है? सर जब आपने आयरन से आयरन 2+ बनाया तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले? 4s से। सर वो आउटर है इसलिए निकाले। हट, ये कोई बात थोड़ी है। सर जो सब शेल एनर्जी कम मांगेगा उसी से तो निकालोगे आप। तो 4s ऊपर है ना, 4s ऊपर है। आपको बोर मॉडल में पता है ऊपर की तरफ एनर्जी कम नेगेटिव होती है, तो मांगता भी फिर वो कम है। अच्छा, दोबारा से। सर फर्स्ट ऑर्बिट से एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कितनी एनर्जी निकलेगी हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कितनी एनर्जी लगेगी? 13.6 eV। सर अगर सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3.4 eV। सर थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 1.51 eV। सर फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 0.85 eV। सर इसका मतलब अगर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है -0.85, अगर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है -0.85, तो वो मांगता भी कम है 0.85। क्या बात है। इसीलिए सर, इसीलिए स्कैंडियम ऑनवर्ड्स, स्कैंडियम ऑनवर्ड्स 4s से निकलता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4s की एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा पढ़ाने के बाद हमारे लड़कों को मैडम फंसा देगी। कैसे? वो कहेगी इतना ही बड़ा स्टड है तो फिर ये बता कि 4s भरते क्यों है पहले, बता देना। आप लोग बड़े हो चुके हो। मैडम 4s इसलिए भरता है कि ऑफबो ने ये कहा था कि पहले लोअर वाले को भरो। ऑफबो ने कहा था कि भरो ऐसे कि सिस्टम स्टेबल हो। मैडम अगर मैं सारे के सारे डी में डाल देता मजा नहीं आता, 2 4s में चले गए और मजा आ गया। अच्छा, ओके
सर एक और एक्सेप्शन बताता हूं आपको, एक और एक्सेप्शन बताता हूं सर। कॉपर, सर मेरे पास एक और बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है सर, गेम आ जाएगा आपको। कॉपर कितना 29, ओके सर कॉपर की 29, ये समझ में आ गया हमें सर। कॉपर 29 ये समझ में आ गया बच्चों हमें। बच्चों अगर कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करोगे, बच्चों कॉन्फ़िगरेशन अगर आप फिल करोगे कॉपर की, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, यही याद है? ऐसा ही हुआ था ना? सुन तो लो ना यार सर, सुनो ना। ठीक है, फिर क्या बताया गया हम लोगों को? सर हम लोगों को ये बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ट्रांसफर कर दो सर, ताकि फुली फिल्ड हो जाए, है ना? हाँ ठीक है सर। अब एक्सप्लेनेशन सुनो, कर्व की एक्सप्लेनेशन क्या है? कर्व ये कहता है कि कॉपर तक जाते जाते, कॉपर तक जाते जाते हमारा गैप बढ़ गया है। ये देखो, ये बच्चों कॉपर तक जाते जाते हमारा गैप बढ़ गया है। अच्छा, इसका मतलब सर 3D और 4s में इतना ज्यादा गैप आ जाता है कि 3D ही पहले भरता है। ये देखो क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिली है आपको। तो ये नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्शन है, ये होना ही चाहिए था सर। 3D पहले भरना चाहिए था, 4s बाद में भरना चाहिए था, ये सही है। अच्छा सर, आप जो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को 4s में लेके जाएंगे जब वो डबल हो जाएगा, अरे 4s और 3D में गैप बढ़ गया है। मतलब कहने को दुनिया इसे एक्सेप्शन कहती है, लेकिन असली केमिस्ट जानता है ये एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा ओके सर, एक बार दोबारा समझाओ सर। क्रोमियम, सर क्रोमियम 24 में क्या गैप है? बच्चों ध्यान से सुनिए, दुनिया इंटरेस्ट लूज ना कर जाए जनता, मेरी बात ध्यान से सुनते रहो। पहले 2p6 3s2 3p6 3d6 होना चाहिए था सर। सर ये 3d6 होना चाहिए था सर, अकॉर्डिंग टू द कर्व। ओके सर, आपने कहा 3d से एक इलेक्ट्रॉन को ले जाओ और फिर एक इलेक्ट्रॉन को और ले जाओ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ नतेश, यस, सुनो 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 ना, सुनो ना सर। दिस सिस्टम विल बी स्टेबल देन दिस सिस्टम। यस यस, वेरी गुड। क्यों, जल्दी बोलो सर। ये वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल क्यों है पहले वाले से? सर 4s में 2 हो गए ना। अच्छा, पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? थर्ड वाला 1 से स्टेबल था, थर्ड वाला 1 से स्टेबल था, लेकिन सेकंड वाला बोला भाई सुनो, मैं तुम दोनों से स्टेबल हूं। हाँ हाफ फील्ड हो गया ना? नहीं आया मजा? नहीं आया मजा? रचित प्रकाश, उसमें भी यही गेम हुआ है सर। रचित प्रकाश, उसमें भी यही गेम हुआ है बेटा। 4s में ले जाने के बाद स्टेबिलिटी मिली है, 4s में ले जाने के बाद स्टेबिलिटी मिली है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी सारी बात सुनिए। पहली बात, आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं मैं, सुनना। अब मैंने जितना बताना था बता दिया, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। पहला सर, कॉपर के अंदर 4s और 3D में गैप ज्यादा है, तो 3D से 4s में ले जाने में दिक्कत हुई, तो 3D भर गया ना पहले, पहले 3D भर गया भाई। ओके बेटा प्रणव, यहाँ पे यार दोनों हाफ फील्ड हो गए ना यार, कैसी बातें कर रहा है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिस्टम मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और वो आपको थोड़ी पता है यार। आपको तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट बोल देते हैं हम। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सर। पहली बात, आप जैसे आज तक कॉन्फ़िगरेशन भरते थे वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। आज से आधा घंटा पहले जैसे आप जानते थे वैसे ही करेंगे। यानी कि कैसे? पहले 4s भरेगा, फिर 3D भरेगा, हाफ फील्ड, फुली फील्ड, वो सारा कचरा वैसे ही भरेंगे आप, ठीक है सर। लेकिन अब आपके साथ एक औजार आ गया है, आपको कुछ चीजें पता लग गई हैं, करना ऐसे ही है। दूसरी बात, आपको ये पता लग गया ना तो 4s की हमेशा 3D से ज्यादा होती है और ना 3D की हमेशा 4s से ज्यादा होती है। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड।
ये आपने बात अच्छी बताई हमें। अब आप धीरे धीरे कंक्लूजन पे आ गए हो। आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन फिल करते थे वैसे ही करेंगे, टेंशन मत लो, अब मेरी बात सुनना। लेकिन आपको ये पता लगा ना तो 4s की हमेशा 3D से ज्यादा होती है, ना 3D की हमेशा 4s से ज्यादा होती है। वेरी गुड सर। आपको ये पता लगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, क्योंकि एक सक्षम को छोड़ के बाकी किसी को नहीं पता था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए 4s 4p 4d 4f सब बराबर है। ओके, एक शेल के सारे सब शेल्स की एनर्जी बराबर होती है। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड सर। फोर्थ पॉइंट आपको क्या पता लगा कि स्कैंडियम ऑनवर्ड्स हमारे 4s का कर्व 3D से ऊपर आ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है। भाई इस लेक्चर में जान लगती है क्योंकि सारे लोग नहीं समझ पाते, देश का बहुत इंटेलिजेंट क्राउड इसे समझ पाता है। ओके सर, ये चारों बातें हमें समझ में आ गई सर आपकी। सर ये चारों बातें हमें समझ में आ गई। आया समझ में नहीं आया? अरे हमेशा नहीं होगा ना यार आर्यन गर्ग, 36 बार बता चुका हूं मैं ये वाली बात। पहली स्टेटमेंट कैसे ट्रू हो गई? फॉल्स ही तो है वो स्टेटमेंट। 4s की कहां 3D से ज्यादा है? ये देख ये देख, ये रहा, ये वाला रीजन देख, 4s की कम है 3D से। क्या यार कितनी बार बता ली भाई ग्राफ से? ना तो 4s की हमेशा 3D से ज्यादा है, ना 3D की हमेशा 4s से ज्यादा है यार। भाई लटक जा मेरे ऊपर, एक काम कर। क्या कर रहा है यार? दोनों फॉल्स है। और मैंने बड़े प्यार से बताया था, पहला बंदा, पहले बहुत लोग फॉल्स बोलेंगे और उनका सही होगा क्योंकि दुनिया चलती है ऐसे ही n+l से। दूसरे में कम लोग फॉल्स बोलेंगे और तीसरे में तो भाई साहब मैक्सिमम लोग फॉल्स बोलेंगे लेकिन आंसर गलत है। समझ ही नहीं रहे हो यार बात को। सर हुआ क्या है, अब मेरी बात सुनना, हुआ क्या है सर? कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही भरनी है जैसे आज तक आपको सिखाई थी, लेकिन अपने अंदर एक फीलिंग ले लो। सर अपने अंदर क्या फीलिंग ले लो कि स्कैंडियम में आपने लोअर वाले को पहले नहीं भरा। अगर आप अच्छे बच्चे हो ना, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू लाइक केमिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम में आपने ऑफबो को फॉलो कहां, मतलब आपने एनर्जी को फॉलो कहां किया, क्राइटेरिया को। हाँ सिद्धार्थ जैन, वेरी गुड। अब ध्यान दे ले, सुन ले। सर स्कैंडियम में पहले 3D भरना चाहिए था, 3D3 होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन उसका, लेकिन आपने 3D3 तो करा ही नहीं ना, आपने 4s2 3D1 करा। ये दुनिया को नहीं पता ये बातें, मैं कह तो रहा हूं आपसे। दुनिया को तो लगता है 4s की ही कम है। देखो दुनिया को कैसे सेटिंग करी गई, दुनिया की सेटिंग ऐसे करी गई, 4s की कम है 3D की ज्यादा है, पहले 4s भर दो, लड़के खुश हो जाते हैं, स्माइल देते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो 3D से निकालते हैं। फिर मैडम कहती है थप्पड़ मारूंगी, 4s से निकाल ले क्योंकि वो आउटर मोस्ट है। लड़का कहता है ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। बस इसी कश्मकश में दुनिया चल रही है, तुम समझ ही नहीं रहे हो दुनिया को। सर अगर आप लांथरम समझना चाहते हो, लांथरम, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कम एनर्जी वाला ही पहले भरता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्व्स यार, कर्व्स ये कट करती हैं आगे जाके 4f 5d वाली बहुत ज्यादा गंदे तरीके से। अच्छा, अब मैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी गवर्न से होती है। नहीं आया है यार? आ गया है? नहीं आ गया है? आ गया है सर जी, आ गया है। आ जाओ, अब आ जाओ। साले पूरा गेम खत्म हो गया मेरे अंदर का। भाई गंगा नहाने जाऊंगा मैं इस बार। आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी बताइएगा सर। अब क्या है बच्चों, लांथनम, अब आना शुरू करो जल्दी जल्दी। लांथनम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था सर, लांथनम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 6s2 4f1, लेकिन सर उसका कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 5d1। ओके सर, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 6s2 4f2, लेकिन सीरियम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है ज़ीनॉन 54 6s2 4f1 5d1। ओ भाई साहब, अभी भी 4f का नहीं छोड़ा उसने? नहीं सर। कोई नहीं भाई, किसी को समझ में कुछ नहीं आया है। एक आदमी आया है, उसने वेटिंग में डाला है हलवा, कुछ समझ नहीं आया सर। भाई मैंने पहले ही कहा था, औकातिया लोगों के बस की बात होती है। किसी ने दूसरी आईडी बना के आने की कोशिश करी है, अपना मैसेज बताने की कोशिश करी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई मैं पहले बता चुका था, ये गेम समझ में कम लोगों को आता है।
हाँ, इट विल टेक टाइम। आप रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा सुनोगे तो समझ में आएगा। आ जाओ, दोबारा आ जाओ। सर सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है F1D1, जबकि कॉन्फ़िगरेशन इसका होना क्या चाहिए था, F2। ओके सर, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D1, जबकि होना चाहिए था F1। दोनों एक्सेप्शन है सर। बेटा आएगा, धीरे धीरे आएगा। मैंने कब कहा सारी बातें समझ में आ जाएंगी? सर ये सारी बातें स्टेबिलिटी से गवर्न होती हैं। ये कहना, मैं आपको पता क्या सिखाना चाह रहा हूँ खाली, कि जो लांथनम है, पता है आप लोगों को रूल पता लगा, आप छोटे बच्चे हो, आपको रूल पता लगा कि पहले 4F आएगा फिर 5D आएगा, लेकिन पहले 5D आ गया। आपने कहा मुझे रीजन दो, क्योंकि आप लोगों को रीजन देखना सिखा दिया मैडम ने। कैसे? क्रोमियम में हाफ फील्ड, कॉपर में फुली फील्ड। तो आपको लोगों लगा कि भैया आप तो हर कॉन्फ़िगरेशन का रीजन मिल जाएगा। अरे नहीं होता रीजन भाई, स्टेबिलिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ये बताने के लिए मैंने आपको कर्व बताया था। ठीक है जी, अब सुनिए, अब सुनिए। सर सर गेम क्या हुआ बच्चों? गेम ये हुआ कि लांथनम और हैफनियम के बीच में, बच्चों लांथनम और हैफनियम के बीच में 14 लड़के भरे जाएंगे बच्चों, 14 लड़के। ओके सर, सिलीना, यहां पे साथ साथ लिखिएगा मेरे, सिलीना और पैमीने। सर सिलीना और पैमीने डंडे से, सिलीना और प्रीति ने, प्रीति ले लो, पैमी बाद में आएगा, PR है ना, प्रीति ले लो। सिलीना और प्रीति ने डंडे से, सिलीना और प्रीति ने डंडे से पैमी और सिम्मी को मारा। पैमी और सिम्मी को मारा, ये पहला पॉइंट है बच्चों। सिलीना और प्रीति ने डंडे से पैमी और सिम्मी को मारा। वेरी गुड। अगला वाला सबको याद है? आदित्य कुमार, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला, यूरोप गया, यूरोप गया तब डायरिया हो गया। ओके, यूरोप गया तब डायरिया हो गया, याद है ना सभी को? वेरी गुड। अरे टमाटर तो येलो और ब्लू हैं बच्चों। अरे टमाटर देखे, टमाटर आपने बाहर, टमाटर तो येलो और ब्लू हैं। इससे आपको 4F याद हो जाता है बच्चों। जल्दी जल्दी लिखिएगा। अरे टमाटर तो येलो और ब्लू हैं। हाँ हाँ, सबके घटिया होते हैं बच्चों। सब लोगों की फुल फॉर्म एक होती है वेज वाली और एक होती है नॉन वेज वाली। ये मैं आपको वेज वाली करा रहा हूँ, पहले इसको सुन लो। सिलीना और प्रीति ने डंडे से पैमी और सिमी को मारा। ठीक है सर। यूरोप गया तब डायरिया हो गया। अरे टमाटर तो येलो और ब्लू है। ठीक है सर। सर सिलीना, CE। सर प्रीति, PR, पेरेजोडाइमियम। ने डंडे, ने डंडे ND, नियोडाइमियम। सर पैमी, सर पैमी, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम बच्चों। पैमी और सिम्मी, सेमेरियम। सर सेमेरियम। ओके सर, सिलीना और प्रीति ने डंडे से पैमी और सिम्मी को मारा था। यूरोप, EU गया, GD, ये गेम है बच्चों, ये GD गेम है, GD गेम है। यूरोप गया तब, सर TB टर्बियम, GD गैडोलिनियम, TB टर्बियम। यूरोप गया तब डायरिया हो गया। सर DY, सर DY, सर डिस्प्रोसियम, सर जी डिस्प्रोसियम हो गया। सर हो होल्मियम, सर हो गया। ओके भैया, बहुत बढ़िया किया। यूरोप गया तब डायरिया हो गया, बहुत बढ़िया किया सर। अरे बोलो, अरे अरे टमाटर। सर अरबियम एंड ठुलियम, सर अरबियम, ER अरबियम। सर TH ठुलियम, ठुलियम TM ठुलियम। सर TH तो थोरियम होता है ना, TM ठुलियम, ठुलियम। सब लोग लिखो ठुलियम। देख किसी ने ना ID बना के भेजी है, उसमें वेटिंग में नॉन वेज प्लीज। कितने गंदे हो यार, कितने गंदे हो। ये मैं अपने खास लड़कों को ही सिखाता हूँ। हाँ जी सर, सर सर अरबियम ठुलियम, ठुलियम सर, ठुलियम। ओके
अरे टमाटर येलो और ब्लू हैं, वाई बी सर, वाई बी येलो और ब्लू का वाई बी आता है इटरबियम सर, इटरबियम इटरबियम। और सर लू, सर जी लू, लुटेटियम सर, लू लुटेटियम। मर्जी है भाई तेरी। अरे देख कितना अच्छा लगता है नमनप्रीत बोलते हुए, अरे आ गया है सर, आ जाओ। सर गेम क्या है? गेम है बच्चों 58 59, जो मेजर गेम है उस पे आओ। 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 और सर ये हो गया 72। ओके ठीक है सर, आ जाओ सर आ जाओ। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सभी लोग, सुनो सुनो ना, सुनो ना। सर वाई बी लिखा है लास्ट में, वाई बी और एल यू। दोबारा बोल रहा हूँ, सीई पी आर एन डी पीएम एस एम ई यू जी डी टी बी डी वाई एच ओ एच ओ फॉर होलमियम, होलमियम। ओके सर, ई आर अर्बियम सर, टी एम ठुलियम, वाई बी इटरबियम और सर एल यू लुटेटियम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सुनो। गेम क्या है सर? गेम ये है कि भाई एक्सेप्शन है सर, भाई एक्सेप्शन है। ओके सर, मैं सही हूं। सही हूं मतलब? अरे यही तो याद कराना है, मजा आ जाएगा देखना ही। अरे टेबल तो आपने याद करा दी होगी बहुत लोगों ने आपको, जो मैं आपको कराऊंगा वो गेम है, सुनिए। सर गेम क्या है? सर पी आर प्रेसोडाइमियम जो था आपका 59, उसका ऑफबो के अकॉर्डिंग होना चाहिए था जेनॉन 54, 6s2 54 और 2 56 और 4f3। सर वही है, सर वही है। अरे ये क्या नाम है मतलब? सर वही है। अच्छा सर, प्रेसोडाइमियम वही है। हाँ जी बच्चों, सर मैं सही हूं। सर मैं हूं F1D1, जबकि मैं होना चाहिए था F2। बोलो सर, मैं होना चाहिए था F2। अगला बोलो सर, मैं हूं F3 F4 F5 F6 F7। सही है सही है सही है। सर जी एक्सेप्शन है, होना चाहिए था F8 लेकिन F7D1। डी को साथ रखता हूं मैं अपने, डी को मैं अपने साथ रखता हूं। आजा भैया आजा आजा, F7D1 बन जा। जीडी गैडोलिनियम। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, आगे आओ। सर F9 F10 F11 F12 F13 F14 F14D1। ओके ठीक है सर। तो बच्चों ये सारे सही है, बस दो लड़कों में दिक्कत है, एक सीरियम में और गैडोलिनियम में। जल्दी बोलो किस किस में दिक्कत है? सीरियम में और गैडोलिनियम में। याद हुआ मेरे बच्चों को? याद हुआ सर। और इनका बाप जो शुरुआत कर रहा था लांथनम, उसमें दिक्कत ही है शुरुआत में ही। लांथनम के फॉलोअर्स को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। ओके ठीक है सर, आगे आओ। सर आगे गेम क्या है अब सुनना। सर F14D1 हो गया, सर F14D1 हो गया, तो ये लड़का बन गया F14D2। सर ये लड़का बन गया F14D2। वेरी गुड। नहीं होता आर्यन गर्ग। ठीक है सर, आगे बताइए सर जी, आगे बताइए जल्दी से आगे बताइए सर। फिर उसके बाद D2 D3 D4 D10 तक आ जाएगा सर। D10 तक जाएगा, कौन सा डी बच्चों? 3D 4D 5D 10 तक जाएगा सर। इंडियम के नीचे थैलियम सर। 6p1 की बारी, 6p1 की बारी सर, कोई एक्सेप्शन नहीं है पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। 6p1 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। 6p2 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। 6p3 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। 6p4 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन। 6p5 जेनॉन के नीचे रेडॉन। 6p6 कोई एक्सेप्शन नहीं है सर। आर एन है, आर डी नहीं है। आर एन होता है रेडॉन, आर एन, आर डी नहीं है रेडॉन। ठीक है सर जी, ठीक है सर। बच्चों मजा आया नहीं आया ये बताओ पहले तो जल्दी से। अब सुनो, दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो। सर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 14 एफ लड़के रखे गए हैं। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। होता क्या है बच्चों, ये जो एफ में ड्रामा क्या हुआ, अरे बहुत नीचे चले गए यार हम, चलो कोई नहीं, आ जाओ। सर सीरियम, मतलब सीरियम से पहले आप लांथनम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनके भाई है वो। सर लांथनम ऑनवर्ड्स अप टू
सर 4f इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। बच्चों मेन बात पे आप पहुंचे, ध्यान दीजिएगा। 4f इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। अच्छा सर ठीक है। सर 4f के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है। 4f के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है। ठीक है सर। और अगर 4f के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है, साइज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता चला जाता है। साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लांथनम टू लुटेटियम। ओके, रीजन क्या लिखना है आपने? सर यहाँ पे ना रीजन बहुत गंदा है सर, पता है मेरा भी गलत हो गया था क्वेश्चन। सर गेम क्या है, यहाँ पे कई लोग रीजन पे टिक मारते हैं कि 4f इलेक्ट्रॉन बाहर के 5d की शील्डिंग बढ़िया नहीं मार पाए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मैंने ऐसे ही दी है, सब लोगों ने ट्रेनिंग ऐसे दी है कि अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर के लड़के को शील्ड बढ़िया नहीं मार पाता ना। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है एक 4f इलेक्ट्रॉन अपने साथ वाले दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बेकार मारता है। इस बात का रीजन ये होता है यहाँ बच्चों। लैंथेनॉइड्स में साइज डिक्रीज होने का जो रीजन है बच्चों, लैंथेनॉइड्स में जो साइज डिक्रीज होने का रीजन है वो ये है कि 1 4f इलेक्ट्रॉन imperfectly shields another 4f इलेक्ट्रॉन। ओके, एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से शील्ड नहीं मारता। अच्छा, तो सुनो हुआ क्या सर, लैंथनम से लुटेटियम तक साइज घटता ही चला गया। लिखो सब लोग लिखो, लैंथनम से लुटेटियम तक साइज घटता ही चला गया। तो ये जिसको मालूम था उसका ये क्वेश्चन ठीक हो गया, जिसको नहीं मालूम था उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो बोलो सर लैंथनम से लुटेटियम साइज घटता ही चला गया। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, बहुत गंदा गेम है, बहुत ही गंदा गेम है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जल्दी बोलो सारे, स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथनम, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हो, कैसी बात हो गई? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए। स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टांटलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। ठीक है सर। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब सुनिए जरा ध्यान से। हाँ मैं वही 3D 4D 5D सीरीज बना रहा हूं, सुनिए। सर होता क्या है सर जी होता क्या है, यूटेरियम से लैंथनम आओगे तो बताओ बच्चों साइज बढ़ेगा घटेगा? बच्चों साइज बढ़ेगा घटेगा? सर साइज बढ़ेगा घटेगा, जल्दी बताइए। सर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ा बच्चों। ओके ठीक है सर। सर हम यूटेरियम से जिरकोनियम जाते हैं ना सर, हम एक बार, मैं एक और ऊपर भी चलता हूं बच्चों, ऊपर भी चल रहा हूं, सुनिएगा सुनिएगा, ऊपर भी चल रहा हूं, सुनना सर, ऊपर भी चलना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों, दोबारा से सुनना। सर स्कैंडियम से टाइटेनियम जाते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन आता है, डी इलेक्ट्रॉन के आने से शील्डिंग बेकार होती है, सर साइज हल्का सा घट जाता है। ओके सर, साइज हल्का सा घट जाता है, मेरी बात याद रखना, हल्का सा घट जाता है। ओके सर, डाउन द ग्रुप जाइयो, शेल बढ़ गया सर, एक शेल बढ़ गया तो साइज जबरदस्त बढ़ जाता है। सर साइज स्कैंडियम से यूटेरियम में बढ़ जाता है। ठीक है सर, फिर हल्का सा घट जाता है बच्चों, फिर हल्का सा घट जाता है। अच्छा, तो इन दोनों में क्या ड्रामा है, जल्दी बताओ, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज बड़ा है? सर मैं हूं D1, आप हो D2, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा, साइज हल्का सा घटा। ओके सर, मैं भी D1 हूं, आप भी D1 हैं, साइज हल्का सा घटा, लेकिन सर जो स्कैंडियम से यूटेरियम में इंक्रीज था वही इंक्रीज टाइटेनियम से जिरकोनियम में दिखा, यानी कि मैं बड़ा हूं, क्योंकि मैं भी बड़ा था।
ये आ गया समझ में, नहीं आ गया ये बताओ पहले। सर स्कैंडियम से यूटेरियम बढ़ गया, यूटेरियम से जिरकोनियम हल्का सा घटा। बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो सारे के सारे। सर सारे के सारे जल्दी से बोलो। ये D2 D2 D2। सर सर सारे बोलो मेरे साथ। स्कैंडियम से यूटेरियम बढ़ा, सर यूटेरियम से जिरकोनियम हल्का सा घटा, सर जिरकोनियम टाइटेनियम का बाप है। ओके वेरी गुड। अब सुनो जरा ध्यान से, हुआ क्या, हुआ क्या सुनिए। सर यूटेरियम से लांथनम बढ़ा, ओके। सर लांथनम से हैफनियम, मैं D1 हूं, तू D2F14 है। हो बीच में एक लड़का नहीं है, बीच में 14 लड़के हैं, और उन 14 का साइज घटे ही जा रहा है, घटे ही जा रहा है, घटे ही जा रहा है। सर मैं बहुत जबरदस्त घटा, जिसकी वजह से मेरा साइज बराबर आ गया, मेरा साइज बराबर आ गया। ओके, यानी कि 4D सीरीज के लड़कों का साइज 3D सीरीज के लड़कों से ज्यादा है। सर 4D सीरीज के लड़कों का साइज 3D सीरीज के लड़कों से ज्यादा है, लेकिन 4D सीरीज के लड़कों का साइज 5D सीरीज के लड़कों के बराबर है, हल्का फुल्का बराबर है। सर इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज नॉट कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा सर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या थी? सर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये थी, फ्रॉम लांथनम टू लुटेटियम, सारे बोलो मेरे साथ, फ्रॉम लांथनम टू लुटेटियम there is a gradual decrease in size because of the imperfect shielding of one 4f electron by another 4f electron। इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनना। From lanthanum to lutetium there is a regular decrease in size, that is because of the imperfect shielding of one 4f electron by another 4f electron। okay सर इस कारण से लांथनम और हैफनियम के बीच में 14 लड़के हैं सर, 14 लड़के, जिसकी वजह से साइज घट गया और वो अपने जस्ट ऊपर वाले के बराबर हो गया। ओके, ये सर हमें शुरुआत के कुछ 4D और 5D वालों में देखने को मिलता है, शुरुआत के कुछ लड़कों में देखने को मिलता है। ठीक है सर, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है सर, सर ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन है। हाँ जी सर, आ गया हमें 7 में, दोबारा बताइए सर। तो बच्चों आपने क्या पढ़ा आज? सर आपने पढ़ा कि सर हमारे लांथनम के अंदर आपने पढ़ा कि किन किन लोगों के साइज में दिक्कत होती है। हाँ जी, मैं बच्चों ये रब कर रहा हूँ। सेलिना और प्रीति ने पैमी और सिमी को डंडे से मारा, यूरोप गया तब डायरिया हो गया, अरे टमाटर तो येलो और ब्लू है। ओके ठीक है सर। सर गेम क्या है दोबारा बताइए। सर गेम ये है कि 6p के बाद 7s की बारी है सर, 7s की बारी। बच्चों थोड़ा जल्दी करिए, 7s की बारी है सर, 7s की। सीजियम के नीचे फ्रांशियम और बेरियम के नीचे रेडियम। 7s1 7s2 दोनों भर गए सर, 7s1 7s2 दोनों भर गए। हाँ हाँ श्रेय बताऊंगा, वो बताऊंगा सर। 7s1 7s2 दोनों भर गए। फिर उसके बाद एक लड़का आया रेडियम का, मतलब रेडियम का 88 सर, लड़का आया 89 वाला एक्टीनियम सर, अगेन अ वेरी गुड एक्सेप्शन सर। लड़के ने कहा कि मेरा F1 होना चाहिए था। 7s के बाद कौन भरता है बच्चों? देखो सर 7s के बाद भरता है 5f, लेकिन पहले 6d भरता है सर। सर पहले 6d भरता है सर। ये सीख लो बस आज के लिए, मजा आ जाएगा। 2 मिनट दे दो मुझे, 2 मिनट, जाना मत कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं सर। सर एक्टीनियम इज एन एक्सेप्शन, यस बच्चों। एक्टीनियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था रेडॉन 86 7s2 5f1, लेकिन वो गलत है सर। सर बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इश्यूज लड़का कह रहा है कि मैं रेडॉन 86 में 7s2 6d1, जैसे सर जैसे मेरा भाई था सर, जैसे मेरा भाई थे, मतलब सर जैसे मेरा भाई था सर। कौन भाई? अरे लांथनम यार, बोलो लांथनम, वेरी गुड सर। हैफनियम के नीचे आता रदरफोर्डियम RF सर। आप जानते हो ये 89 के बाद ये 90 नहीं है सर, 89 के बाद 90 को रखा गया है नीचे सर। सर 90 को नीचे रखा गया है सर। ओके
थोरियम। तो बोलो सारे, थोड़े, सभी लोग बोलो, थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, उनसे निपटेंगे। क्या बात है, सभी लोग बोलो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। सब लिखते रहना, मैं लिख नहीं रहा हूं ये वाली लाइन। 90, 91, 92, 93, थोड़े पीएच, पहलवान पीए, उनसे यू, निपटेंगे एनपी। सर नाम क्या है? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपच्यूनियम। वेरी गुड सर। आगे बोलो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने, ओके, आम कम, कम के ए एम नहीं है, ये कम वाला कम है, सीएम वाला कम, पुराने आम कम बिकेंगे। ओके सर, सर प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम एंड बर्केलियम सर, पुराने आम कम बिकेंगे। 94, 95, 96, 97। अच्छा सर 96 गेम होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। 96 गेम होगा सर या नहीं होगा बच्चों? 96 गेम होगा? यस सर, सर वही गेम होगा, वही जो पहले हुआ था ऊपर, F7D1 वाला सर, क्यूरी मैडम सर। आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ। पुराने आम कम बिकेंगे के बाद आगे जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सर सी से होता है कैलिफोर्नियम और ई से होता है आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम आइंस्टीनियम। क्या बात है सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बच्चों। अच्छा नेक्स्ट, फकीर, फकीर मियां, एफएम, एफएम, फकीर मियां। ओके सर, फकीर में एफ आता है, मियां में एम यहां भी आता है, फकीर मियां ने, सर फकीर मियां ने, सर ये फकीर मियां आ गया, फकीर मतलब सर एफएम, फर्मियम, सर मियां मेंडिलीवियम एमडी, फकीर मियां ने सर ने, फकीर मियां ने नोबलियम, सर फकीर मियां ने ली रकम, एलआर लॉरेंशियम, सर फकीर मियां ने ली रकम। वेरी गुड। 98, 99, 100, 101, 102, 103 and now we have 104। ओके सर सारे लिखवाए हैं मैंने। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फकीर मियां ने ली रकम। वेरी गुड। फकीर, फकीर वाली रिपीट कर दीजिएगा, फकीर मियां ने ली रकम, रकम रकम, ली रकम, ली रकम, एलआर। ओके गुड सर, आगे बताओ आप, गेम गेम बताओ। गेम है सर, सर एक्सेप्शंस का गेम है। बताओ बच्चों, थोरियम का क्या है? थोरियम का होना क्या चाहिए था, पहले ये बताइए सर, थोरियम का क्या होना चाहिए था, जल्दी बताइए सर। F2 होना चाहिए था ये, सर होना चाहिए था F2 सर, इससे पहले वाला बंदा F1 होना चाहिए था ना, लेकिन वो D1 है। ओके सर, थोरियम होना चाहिए था F2। हेलो बोल दो यार, बोलते नहीं हो सब लोग। थोरियम क्या होना चाहिए था सर? थोरियम का होना चाहिए था भाई F2, लेकिन एक्सेप्शन है। जल्दी बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है थोरियम। वेरी गुड भामरी, वेरी गुड रंजन, तुमने सीरियम के जैसा सोचा, F1D1। लड़का गेम है, लड़का कह रहा है मैं D2 हूं, D2। ले लो, मजे ले लो, अब कर लो, रीजन दे लो अब मुझे। अब चीटिंग नहीं है भाई, ये चीटिंग, यही तो गेम सिखा रहा था मैं इतनी देर से। अच्छा सर, तो आपको आपको कैसे याद है सर? अरे मैं दिखाऊंगा तुम्हें, गेम दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा, थोरियम ने कह दिया सालो, मैं किसी की बात नहीं मान रहा, ना मैं F1 हूं, ना मैं F2, ना मैं F1D1 में D2 हूं सर। उसके बाद याद करने का तरीका सुन लो सारे के सारे। उसके बाद 3 लड़के लगातार अपने पास D1 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 रखते हैं, 1 2 3 सर, D1 D1 और D1 रखते हैं वो अपने पास। अच्छा, तो सर होना चाहिए था PA F3, लेकिन है F2D1। सर ये F4 होना चाहिए था, लेकिन है F3D1। सर ये F5 होना चाहिए था, है F4D1। क्या बात है, तीनों एक्सेप्शन है। तो मेरे हर लड़के ने, 12th क्लास के लड़के ने, जो अच्छा लड़का उसने याद कर रखा है, सीरियम ने गेम करता है, गैडोलिनियम गेम करता है, सिर्फ 2 गेम करते हैं।
सर नीचे वाले में सारे गंदे हैं सर, गंदे गंदे बहुत गंदे सर। थोरियम सर D2 है, महागंदा सर। उसके बाद 3 लड़के लगातार D1 रखते हैं अपने साथ। ओके सर, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। F6 F7 और सर ये तो गेम ही है F7 D1, इसलिए सब ठीक कर देते हैं सर, ये ठीक कर देते हैं सब लोग। ओके सर, उसके बाद सर फिर नॉर्मल है सर, फिर नॉर्मल है हमारा। F9 है सर, F10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, F14 D1 है। अच्छा ठीक है सर, मजा आया बच्चों? इसलिए मैं कह रहा था एक्सेप्शंस के बारे में मुझसे मत बात करो, मत बात करो, बहुत सारी है, अभी तो आधी बताई है। अच्छा और कहाँ है? बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले ये बताओ समझ में आया? आ गया सर। सर LR, सर LR है लॉरेंशियम। ओके सर, उसके बाद 103 के बाद 104 आ जाएगा, 104 के बाद 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 सर, 112। ओके सर, 113, 114, 115, 116, 117, 118। ठीक है सर, सर ये हमें समझ में आ गया है। यस सर। बच्चों समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइएगा। आ गया सर, आ गया सर हमें ये। कल मैं कराऊंगा नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को कराऊंगा नॉमेनक्लेचर। 100 से ऊपर वाले जो लोग हैं, अनन बीएम अनन ऑक्टियम, वो सारी बातें बतानी है। ठीक है जी, तो ये आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत इनफ है, जो बातें आप लोगों को कराई गई हैं। हाँ या ना बच्चों? हेलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइएगा। ठीक है जी, आज के लिए बच्चों इसमें इतना करते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और मिलिए मुझे कल बैकअप क्लास के अंदर। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन, जय भोलेनाथ।